और मेरे साथ कोई नहीं होगा, जो भी होगा पीछे होंगे, एक माँ झंडा वाला आगे चलेगा। क्या होगा? सिर्फ झंडा लेकर के आगे चलेगा और मैं चलूँगा, बाकी ध्यान रखना। ओहो हो, आचार्य शांति सागर महाराज ने बोल दिया तो बोल दिया। अब समाज की इतनी कहाँ ताकत कि कुछ कह सके, कोई पंच कोई सरपंच नहीं, कुछ भी नहीं। रह गए। सुबह प्रातःकाल आचार्य शांति सागर महाराज निकले, आगे झंडा चल रहा है। चलते चलते चांदनी चौक के पास चौराहे पर पहुँचे। वहाँ पर कुछ समय के लिए जो ट्रैफिक व्यवस्था करने वाला था उसने रोक दिया। ठीक है, आचार्य शांति सागर महाराज खड़े हो गए, पीछे जाने लगे। उसने बोला पीछे भी नहीं जा सकते हैं, आगे भी नहीं जा सकते हैं, इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते। आचार्य शांति सागर महाराज वहीं पर खड़े हो गए ध्यान में। इतने में आगे पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, अब कहीं जा नहीं सकते, वहीं ध्यानस्थ हो गए। और ये चर्चा जैसे ही फैलती है पूरे दिल्ली में, और उस समय जो वहाँ का वायसराय था उसके पास सूचना जाती है। ओहो हो, तत्काल उसने हुक्म फरमान जारी कर दिया। ऐसे महान साधक तपस्वी तो दिगंबर मुर्राज हैं, उसको भी ऐसा आभास हुआ। उसने तत्काल अध्यादेश जारी कर दिया कि इनके लिए कहीं भी रोक टोक ना की जाए। दिगंबर साधु हर जगह विचरण कर सकते हैं, कहीं भी रोक टोक प्रतिबंध करने का, जहां वो जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ये तो धरती के देवता। ओहो, ऐसी अद्भुत प्रभाव न हुई, वो हमेशा के लिए प्रतिबंध खुल गया। जिन शासन की प्रभावना होती है और साधु जिन शासन की प्रभावना करते हैं, और उनका दायित्व ही होता है कि जिन शासन की प्रभावना करना, जो मार्ग अवरुद्ध हैं उस मार्ग को खोलना, उसकी प्रेरणा देना श्रावक के लिए। और अगर गलत संस्कृति चल रही है उसको सुधार करना, उसको आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हम उल्टे चल रहे हैं। आज क्या चल रहे हैं? उल्टे चल रहे हैं आज, कि महाराज मार्ग को खोलना चाहते हैं और हम इतना पाप बंद करके मार्ग को बंद किए हुए हैं। और कुछ लोगों ने ठेकेदारी भी कर ली उस चीज़ की। कितना बड़ा पाप कमाया जा रहा है, कहीं भी हो चाहे। अगर इस प्रकार का व्यवहार होता है और इस प्रकार का हम संकल्प करके बैठे हैं तो तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं, क्योंकि तुम दान शासन को रोक रहे हैं, मोक्ष मार्ग को रोक रहे हैं, जिन शासन को रोक रहे हैं। और जिन शासन को रोकने वाला पापी कहलाता है। और कोई मना करे वो पापी है, तुम तो स्वयं होकर के कर रहे हो। हम ही मार्ग को अवरुद्ध किए हैं और कोई अवरुद्ध नहीं किए, हम ही मार्ग को बंद किए। अब बतलाओ, अगर हम ही अपने कुल के कलंकी बन जाएं तो फिर क्या होगा? हम ही जिन शासन के शत्रु बन जाएं तो फिर क्या होगा? फिर हम तुम्हें तो रावण और कंस की उपमा भी नहीं दे पाएंगे। किसके लिए? जो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि रावण और कंस में उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, वो भी परंपरा संस्कृति चलती थी। लेकिन आज हे ज्ञानियों, थोड़ा सा बुरा लग सकता है ये बात के लिए, लेकिन बुरा लग जाए कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए कि गलत तो गलत है। अगर महाराज आपसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी कि मार्ग खुलना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? ये मार्ग को हम प्रतिबंधित करके रख दिया, आगे तक के लिए संस्कृति बंद कर दी, ये पाप वर्धक है। मैं बार बार कहूँगा आपसे, आज मार्ग प्रभावना की चर्चा है, ये पाप वर्धक संस्कृति को बंद करो। ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति कर दी तुमने पैदा। संस्कृति नहीं है, ये विकृति है, ये विकार है, और तुम्हारे द्वारा ये विकार पैदा हो गया है। इस समाज से विकार निकलना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इससे मार्ग की अप्रभावना का कारण बन रहा है, प्रभावना का कारण नहीं बन रहा। इस बात का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या चतुर्मास होता है, वर्षा योग होता है, क्या आनंद बरसता है जब घर घर में चौक पुरते हैं, घर घर में नमोस्तु शासन गूंजता है।
हे स्वामी अत्र अत्र। बच्चे भी समझते हैं कि हाँ, घरों में चौका लगाया जाता है, एक स्वामी होता है, आनंद बरसता है। जिस घर में साधु के चरण पड़ते हैं वो स्वर्ग हो जाता है, शास्त्र में लिखा है, और जहाँ चरण नहीं पड़ते हैं वो शमशान है। हम कहाँ रह रहे हैं? विचार तो करो। वो नरक की बिल से बिल कम नहीं है, बिल है, वो तो लिखा हुआ है। कहाँ रह रहे हैं हम? कहाँ हमारा गृहस्थ जीवन, गृहस्थ धर्म है ही नहीं है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। ये बात को स्वीकार कीजिए। ऐसा भी पाप मत कीजिए, मत कीजिए, ये गलत लगता है। ओहो, लगा चौका भी बंद करवा देते हैं, इससे बड़ा पाप कोई लगवाता है, हम बंद करवाते हैं। कितना बड़ा पाप कमाते हो ज्ञानी, कितना बड़ा पाप। कैसा होगा, तुम्हारी तो गति बिगड़ जाएगी। संभालो अपने आप को। और ये सामाजिक जो कानून बना के रख लिए हैं, ये गलत कानून है, इसको तोड़ो, हटाओ। अभी तक आपको पता भी नहीं है। पहले बात तो साधु आते हैं, बिहार कर जाते हैं, रुके तो हैं नहीं है। कितने वर्षों बाद तो वर्षा योग हो रहा है, लेकिन हम वही घिसी पिटी, कभी बीच में हमने सोच लिया तो घिसी पिटी सोच के साथ ही हम अपनी सोच को लेकर के बैठे हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा दायित्व है, और आपके मन भी नहीं आते। अगर ये बात करेंगे ना, सोचेंगे ना, तो उसमें इतना दिन हो गए, तुम्हें तो जाग जाना चाहिए था। महाराज ने एक नहीं 2-3 बार संकेत कर दिया है, जाग जाना चाहिए था। लेकिन जितने भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है पुराने लोगों को बदलने की, मैं आज कह रहा हूँ, ये पुराने लोगों की सोच बहुत घिसी पिटी पुरानी हो चुकी है, एकदम पुरानी हो चुकी है। और कभी कभी पुराने लोग की विचारधारा अप्रभावना का कारण बनती है। क्यों बनती है? समाज में गंदगी फैलाने का कारण होती है। समाज के व्यक्तित्व का मतलब होता है समाज में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ये भी अप्रभावना का कारण बनती हैं। सामाजिक बुराइयां नहीं करना चाहिए, समाज यूनिटी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, और संस्कृति का हमें पालन करना चाहिए एक सुर में। जब भी धर्म की संस्कृति की बात आती है तो उसमें एक सुर में बोलना चाहिए। कुछ लोगों का जीवन भी निकल जाता है, असंयम में पूरा जीवन खो दिया, उसके बाद भी संस्कृति की ओर न बढ़ना है न बढ़ने देना है। ऐसे लोगों को पहली बात तो अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है, और कर रहे हैं तो अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, पापबद्ध कर रहे हैं। एकदम जो सच्चाई है, सच्चाई कहूँगा, मार्ग प्रभावना भावना है। इसलिए गंदगी को दूर करो ज्ञानी, गंदगी को दूर करो, समाज में मत फैलाओ, है ये मत फैलाओ। ऐसा मत ठानो, हमने ठान लिया, अब उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा, उसकी हानि हो पाएगा। ये क्या है सब? ये तो पहली बार मुझे लगता है तुम श्रावक हो कि नहीं हो। घर तो है तुम्हारे पास, है कि नहीं है? घर में सदस्य तो हैं कि नहीं है? आप भोजन करते हो कि नहीं करते हो? आपके रिश्तेदार आ जाते हैं तो रिश्तेदारों को करते हो कि नहीं, कराते हो कि नहीं कराते हो? सब करते हो। ओहो, जो दान शासन है, पूजा है, इन कर्तव्यों के प्रति विराम। दान शासन सबसे पहले इस युग में दान शासन का प्रारंभ हुआ। किसका हुआ? दान शासन राजा श्रेयांश के द्वारा। धर्म तीर्थ की स्थापना बाद में हुई है, दान तीर्थ की स्थापना सबसे पहले हुई है। उस युग में हम रह रहे हैं। इसलिए इस चीज पर तो प्रतिबंधित होना ही नहीं चाहिए, कैसे भी नहीं होना चाहिए। गलत गलत है, संभलो, जागो। पूरे समाज को जागने की आवश्यकता है। एकदम एकता के साथ एक सुर में विचारधारा अगर अंदर में तो उसको निकाल दो, अलग कर दो। ये पुरानी मान्यताएं पुरानी नहीं है। ये तो पुरानी मान्यता तो आगम की मान्यता बोलते हैं, जो आगम में लिखा है वो होता है। ये पुरानी नहीं है, ये तुम्हारी गंदगी है विचारों की। क्या है? ये विचारों की गंदगी है। उस विचारों की गंदगी को जिस दिन तुम दूर कर दोगे
और मैं कहता हूँ घर घर में जिस दिन निकलेगा लगेगा जिन शासन गूंजेगा कानकी में, क्या होगा? जिन शासन गूंजने लगेगा, एक बार मार्ग खुल गया हमेशा के लिए मार्ग खुल जाएगा और जिन शासन गूंजने लगेगा। और साधु आज चतुर्मास करने के लिए, आगे चतुर्मास करने के लिए भावना बनाएंगे, तैयार रहेंगे। और अगर ऐसा करके रखोगे तो भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा। वो बात अलग है, रास्ता है, कभी कोई आसाम की ओर बढ़ा तो निकल गया, वो अलग बात है। सोचो, और वो भी बहुत कम जाते हैं आसाम की ओर, गिनती के कोई एक आध निकल जाता है कभी कभार। और जिस दिन तुम ये मार्ग खोल दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज वर्षा योग हो रहा है, ऐतिहासिक वर्षा योग होगा, और ऐतिहासिक वर्षा योग अगर ये हुआ तो आगे जा कर के तुम्हारे लिए मार्ग खुल गया, आराम से आचार्यों का, मुनियों का सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, संगों का आगमन होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। मार्ग पर भावना है। हो सकता है तुम्हें अंदर में कहीं चोट लग रही हो, मैं उसके लिए क्षमा मांग लूँगा, मांग भी रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारी खोट निकल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से खोट निकलना चाहिए, परिणाम अच्छे होना चाहिए। महाराज, ये बिखराव का कारण नहीं है। कुछ लोग सोच लेते हैं बिखराव का कारण नहीं है, एक यूनिटी का कारण है। ये क्या है? यूनिटी का कारण है। अपनी पुरानी एक सोच को अलग करके देखो, क्या जिन शासन की प्रभाव ना होगी और लोग देखेंगे, उसके लिए लोग देखेंगे। अवसर है हमारे जीवन के लिए। क्या है? अवसर है। आज विधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, आगे आगामी विधान फिर आ रहा है आपका, इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है आपका, पता है आपके लिए? आप लोगों को तो पता होगा अक्टूबर में कुछ होने जा रहा है। कितने अक्टूबर से है? 8 अक्टूबर से। कौन सा विधान है? कल्पद्रु महामंडल विधान। कितने समोषण लगेंगे? 25 लगेंगे। ओहो, 25 समोषण वाला विधान यहां पर कभी हुआ नहीं हुआ। कभी देखा आप लोगों ने? जितने बुजुर्ग हैं वो बतलाएंगे कभी हुआ क्या यहाँ? 25 समोषण कभी नहीं हुआ। यानी आप जितने अभी हैं उनने आंखों से देखा भी नहीं है, और ऊपर उठा करके देखेंगे शायद बहुत और पीढ़ी ने भी नहीं देखा होगा। तो पहली बार इतना बड़ा 25 समोषण वाला अनुष्ठान होने जा रहा है। क्या धर्म की प्रभाव न होगी? कानकी का इतिहास बनेगा। क्या बनेगा? कानकी का इतिहास बनेगा। लोग याद करेंगे कि कानकी में ऐसा अनुष्ठान हो रहा है। हाँ, क्योंकि कानकी इतिहास बनाती है। लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कानकी समाज ऐसी समाज नहीं है, कानकी वो समाज है जो इतिहास बनाती है। मैं यही तो चाहता हूँ, हर चीज़ का इतिहास बने। क्या हो? हर चीज़ का इतिहास बने। इतनी बढ़िया समाज है, भोली समाज है। ऐसा अनुष्ठान शताब्दी महोत्सव, कौन सा? ये शताब्दी महोत्सव करने जा रहे हैं। 100 वर्ष के बाद अमृत महोत्सव, वो 100 वर्ष शताब्दी महोत्सव जो है, क्या और उसके साथ अनुष्ठान करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ उसके लिए भी एकदम ऐसे जाग जाओ, ऐसे जाग जाओ, अंदर में बच्चे बच्चे से आवाज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बच्चे बच्चे के हृदय से आवाज़ गूंजने लगे कि मैं उस अनुष्ठान में भाग लूँगा। मैं उस अनुष्ठान से भाग नहीं लूँगा। क्या लूँगा? मैं उस अनुष्ठान में भाग लूँगा। मेरे जीवन का पुण्य जगेगा, मेरा अहोभाग्य जगेगा। तरसते हैं लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल जाएगी, लेकिन दुल्हे चंद तुम चक्रवर्ती नहीं बन पाओगे। गारंटी है हमारी, गारंटी है। लेकिन अभी बन गए,
एक बार बन के बैठ गए। ध्यान रखना, जीवन का लक्ष्य है, एक बार अगर हमने चक्रवर्ती समुशन में विधान कर लिया, तुम्हारी पर्याय सफल हो गई। जीवन में इतना पुण्य संचय कर लोगे जो तुम्हारे लिए किसी भाव में काम में आएगा। इससे बड़ा पुण्य नहीं होता है। चक्रवर्ती जानते हो कौन होता है? चक्रवर्ती महापुरुष होता है। तीर्थंकर के बाद किसी का नंबर आता है तो चक्रवर्ती का आता है। महापुरुषों में दूसरे नंबर के महापुरुष चक्रवर्ती होते हैं। तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती होते हैं। छह खंड का अधिपति चक्रवर्ती एक महान पुरुष होता है, इससे बड़ा महिमाशाली। और चक्रवर्ती की सबसे बड़ी अनुष्ठान पूजा का नाम कल्पद्रुम महामंडल विधान है। एक साथ 101 प्रतिमाएं जब लगेगी, चारों ओर देखेंगे प्रतिमा ही प्रतिमाएं, समोशन समोशन लग रहे। बाद में जो अभी नहीं बन पाया, मैं आज कह रहा हूँ आप लोग पश्चाताप करोगे। जो नहीं बैठ पाया होगा चक्रवर्ती बन करके, वो अपने आंसू ना बहाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो बन के बैठा है वो अपने जीवन में हर्ष और आनंद बरसेगा, कहेगा मेरा जीवन तो सफल हो गया। क्या कहेगा? मेरा जीवन तो सफल हो गया। मनोज सेठी जी, चाहे तुम कितनी भी पूजन कर लो डेली, बुरा नहीं मानना, कितनी भी तुम पूजन कर लो, खूब ऐसे करो, लेकिन जब तक तुम चक्रवर्ती या इंद्र आदि बन करके, सौधर में इंद्र चक्रवर्ती बन करके महापूजन नहीं करते, जीवन में क्या किया? खाया पिया सब खो गया, किसी काम का नहीं है। कमा के रख लिया, किसी काम का नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। अगर वैल्यू है तो उसका तुम सदुपयोग कर लो। क्या किया अपने लिए? तुमने अपने लिए क्या किया? जोड़ के रख जाओगे सब चला जाएगा। अपने लिए क्या किया बोलो? एक बार जीवन में कल चक्रवर्ती बनकर के कल्पद्रु विधान कर लेना चाहिए। एक बार जीवन में पंचग्रांक प्रतिष्ठा में सौधर्मिंद बन जाना चाहिए। एक बार अपने जीवन में माता पिता बन जाना चाहिए। और एक बार इस प्रयास से निर्ग्रंथ मुनि बन जाना चाहिए। ये इतने बड़े पुण्य होते, इससे बढ़कर के कुछ होता ही नहीं है। बुरा नहीं मानना, लग जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ भाव बनाओ, मत चूको। जिंदगी में कोई भरोसा नहीं। हाँ, कितने साल के हो गए ज्ञानी? 1 कम 60 कि 2 कम 60? 6 महीने। अब बतलाओ कहाँ जीवन तुम्हारा पहुँच रहा है? 60। फिर भी तुम ना पढ़ पाओ कल्पद्रुम का पाठ। हाँ, क्या हो जीवन में? तुम बन जाओगे वो भी सोचेगी मैं भी बन गई। तुम नहीं बनोगे वो भी सोचती रह जाएगी, तरसेगी। जब सब बैठेंगे वो अरे मैं भी बन जाती है। ऐसा होता है, ध्यान रखना। क्या किया तुमने? क्या किया? पैसा काम में नहीं आएगा है। तुम इतना सा बोझोगे इतना मिल जाएगा, लेकिन पैसा निकालने में कोई भी रो मत। जितनी भी मैं सभी से कह रहा हूँ बरसाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो नहीं बन सके, अगर जो अभी नहीं भाव हुए, वो भी अपने भाव बना लो, अपने भाव बना लो। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, लिस्ट में तैयार हो जाए 25 लोगों की लिस्ट, लोग बाहर के पुकार करके कहें कि हमारा नाम लिख लो, और आप कहो हमारे 25 पूरे हो गए। क्या कहें आप?